मैंने आज ज़रूरी सूचना देनी है। आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और इसके गाने तो सुबह सुबह बजते रहते हैं, न्याऊ न्याऊ नहीं जाना है इसको। फायदा होगा इससे या ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं पहाड़ की बेटी होने के नाते मैं ये सब जानकारी आपको दे रही हूँ। एलोपैथ में काम करते हैं मामा जी, लेकिन मामा जी ने जब आयुर्वेदिक दवाई ली तो उनको पता चला कि जब मैं इस दवाई से ठीक हो सकता हूँ। स्कूल में थके हुए रहते हैं और सुबह सुबह 5:30-6 बजे तक उठ जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आजकल बनारस का मौसम भी बहुत ही सुंदर हो रखा है, यानी सुबह शाम बारिश हो रही है, हल्की फुल्की, ज़्यादा बारिश तो नहीं होती है यहाँ। 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की बारिश होती है, पर इसी से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल गई है। और बच्चों पे जैसे दाने वगैरह, घमौरियाँ वगैरह, मतलब परेशान से हो गए थे बच्चे, तो उस चीज़ में थोड़ा राहत मिल गई है बच्चों को और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं तो यहाँ गर्मी से पक गए थे भाई हम लोग। देख सकते हैं मौसम पूरा पैक हो रखा है और चारों तरफ से बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। और देखो बहुत प्यारा हो रखा है भाई आजकल। और रोड भी बिल्कुल गीली गीली सी हो रखी है सारी जगह, और घास भी यहाँ भी सारी जगह घास उग रखी है भाई। और पेड़ पौधे हरे भरे हो रखे हैं आजकल। सावन के महीने में यही सब होता है, पेड़ पौधे हरे भरे सब। तो चलिए दोस्तों, ठंडी ठंडी हवाएं के साथ मेरा ब्लॉग भी बन रहा है यहाँ ऊपर छत के ऊपर। तो आप लोगों को मैंने आज ज़रूरी सूचना देनी है। आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैंने आपको आज कुछ खास चीज़ बतानी है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी थोड़ा नीचे चलती हूँ, बच्चों को तैयार कर लेती हूँ, और बच्चों का नहीं तो बच्चों की गाड़ी छूट जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं और अंशिका अपने शूज पहन रही है। और अयांश और ने कौन सी बोतल लाई बेटा आपने? ऑटोमेटिक। और ये बोला ऑटोमेटिक। अच्छा ठीक है, इस तरह से खुलती है ये देखो, इस तरह से खुलती है बोला इनकी बोतल। चलो लॉक कर दो उसको। और अंशिका की बोतल ये है, और ये लेके आई है अपनी पसंद की। हैं क्या होता था? अच्छा झगड़ा होता था। यहाँ बोला अलग अलग बोतल लेके आए कलर में, नहीं तो झगड़ा होता था हमारा। और इसके गाने तो सुबह सुबह बजते रहते हैं, न्याऊ न्याऊ नहीं जाना है स्कूल, नहीं जाना है। तो चलो बेटा रखो अपने बैग में, तो मैं रख देती हूँ, बढ़िया से रख देती हूँ, मेरे पास लाओ तो। अच्छा पानी, तो चलिए जी हमारा पानी भी आ गया। लो तो चलिए जी, यहाँ पे पानी भी आ गया है। और पानी वाला तुरंत घंटे बजा देता है भाई। इसको थोड़ा उधर रखते हैं। ये अलग से आता है हमारा फिल्टर वाला पानी पीने का, क्योंकि हम वो वाला पानी नहीं पीते हैं यहाँ वाला। तो चलिए दोस्तों, बच्चे भी चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड जी ने नाश्ता तो कर दिया है, पर रेडी हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए। और रही मैं यहाँ पे, फिर मेरा अभी बहुत सारा काम है, क्योंकि मैंने इसी रूम की क्लीनिंग की है अभी, और दूसरे रूम की झाड़ू पोछा वो नहीं किया है। और पहले इनको मैंने बोला, मैंने कहा नाश्ता दे देते हैं इनको, और फिर होगा अपना जो भी होगा। अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया है, अभी मैं थोड़ा दिया वगैरह दूंगी, नहाना धोना होगा मेरा, नाश्ता पानी उसके बाद होगा मेरा। तो चलिए दोस्तों, मैं भी थोड़ा नहा लेती हूँ और दीपक जला लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, खुशखबरी आज की ये है, मैंने बोला था आपको कि मैं खुशखबरी दूंगी। तो चलो दोस्तों, खुशखबरी ये है आज की कि जैसे आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि हम लोग आजकल बीमारियों में जूझ रहे हैं, और डेली हम लोगों को देहरादून ऋषिकेश के चक्कर काटते रह रहे हैं हम लोग। और हम लोग पहाड़ के लोगों के पास इतना रोज़गार तो है नहीं कि हम डेली देहरादून के चक्कर काटते रहें। और देहरादून के डॉक्टर को तो आपको पता ही होगा, वो 15 दिन की दवाई देंगे, फिर घर भेजेंगे, 15 दिन फिर बुलाएंगे, फिर 10 दिन की देंगे, और जब तक मरीज़ का ऑपरेशन नहीं हुआ तब तक नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे लिए आयुर्वेदिक ले आया है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी ले आया है। और आयुर्वेदिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, और आयुर्वेदिक दवाई से मेरी माँ भी बहुत ठीक हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयुर्वेदिक हमारे मामा जी हैं एक, तो उनका शुगर लेवल जो था 450 था उनका शुगर लेवल। तो उन्होंने भी वो आयुर्वेदिक दवाई ली, तो वो भी एकदम से उनका शुगर लेवल अब ठीक हो गया है। तो उन्होंने भी, उनसे जानकारी मिली हमें, तो उन्होंने भी मेरी माँ को 2 दवाइयाँ दे दी गैस की, और मेरी माँ भी बिल्कुल एकदम ठीक हो गई है।
और आप लोगों को पता होगा पिछले महीने में मायके जा रखी थी, तो देखा होगा आपने मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मामा के उससे हमें पता लगा और मामा ने दवाई दी थी। और मामा खुद एलोपैथी में काम करते हैं, एलोपैथ में काम करते हैं मामा जी। लेकिन मामा जी ने जब आयुर्वेदिक दवाई ली तो उनको पता चला कि जब मैं इस दवाई से ठीक हो सकता हूँ तो और लोग भी ठीक क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों ना मैं भी दुनिया के लिए काम करूँ और दुनिया को बता दूँ कि इसमें ऐसे ऐसा है और बहुत लोग अच्छे हो रहे हैं भाई उससे। तो मैं भी आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जैसे मेरे घर में मेरी माँ ठीक हुई है, वैसे आप लोगों को घर में जो बीमार है वो भी ठीक हो जाए। और ऐसा मत समझना दोस्तों कि मैं आपको मतलब क्या मुझे फ़ायदा होगा इससे या ऐसा कुछ होगा, नहीं। मैं पहाड़ की बेटी होने के नाते मैं ये सब जानकारी आपको दे रही हूँ ताकि जो हमारे घर में बीती है वो आपके घर में भी ना बीते, और आपका जो भी घर में है या आप हैं मतलब सब ठीक हो जाएं। और मैं आपको नीचे नंबर लिख के दे देती हूँ, और आपको अगर ज़्यादा मतलब आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए होगी दवाइयों की तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों खासकर उनके लिए जो मेरा ब्लॉग धूमतरी से देखते होंगे और जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती होगी, जैसे हम लेडीजें हैं तो हमारी जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद हमें कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो मैं भी आपको बताना चाहूँगी कमलाराम राजकीय इंटर कॉलेज में वो लोग कल आएंगे, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो लोग वहाँ आएंगे। उनका 1 घंटे का वहाँ प्रोग्राम रखा है, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं और अपनी रिपोर्ट ले जा सकते हैं और वहाँ से दवाई ला सकते हैं। तो एक बार पक्का जाना आपने और ज़रूर देखना कि आयुर्वेदिक दवाई सचमुच में काम करती है कि नहीं करती है। जब आप लोग दवाई लेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे है दवाई। तो मैं तो यही बोलती हूँ भाई कि मेरे घर में जब ठीक हुए हैं मेरी माँ तो आपके घर में भी ठीक हो सकती है। मैं आपको बिल्कुल ऐसे बोल सकती हूँ कि दावे के साथ बोल सकती हूँ भाई, क्योंकि मेरी माँ को भी देहरादून से मतलब हमने जगह जगह से माँ को दिखा के लाया था, और देहरादून की दवाई मेरी माँ पे बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी, तो हम लोगों ने वो दवाई छोड़ दी थी। जब मामा जी ने दवाई दे दी थी तो तब से मैं भी बोल रही हूँ कि यार बहुत ही अच्छी है वो दवाई। जब मेरी माँ ठीक हो सकती है, मेरी माँ को मतलब 5-6 महीने हो गए होंगे बीमारी से, गैस की बीमारी हो रही थी, सीने में जलन हो रही थी, मतलब बहुत सारी ऐसे 2-3 बीमारियाँ ऐसी हो रही थी जो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। और देहरादून में हमने इतने सारे टेस्ट किए कि माँ ठीक ही नहीं हुई। माँ ने बोला पता नहीं क्या हो गया होगा मुझे। तो मामा जी आए भगवान की तरह, मैं तो बोलती हूँ कि मामा जी आए हमारे घर में तो भगवान की तरह आए थे वो, और दवाई दी उन्होंने। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मामा जी की कि मामा जी ने हमें ये रास्ता दिखाया। आयुर्वेदिक दवाई बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य के लिए, और सबसे मेन बात यह है कि वो ऐसा नहीं करेगी कि ये बीमारी ख़त्म करेगी तो दूसरी करेगी, ऐसा नहीं है। वो जो बीमारी और भी होगी हमारे शरीर में वो उसको भी ख़त्म करती 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 ऐसे नीचे डाउन लेवल तक ले जाएगी। तो मैं भी आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप भी वहाँ से कल दवाई लेना। 11 तारीख को रविवार को 11 अगस्त को यानी कल। तो चलिए दोस्तों बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से और बच्चे अभी नहा रहे हैं। अंशिका अभी नहा रही है और मैंने अभी खाना नहीं बनाया है क्योंकि किचन में आज थोड़ा लंबा काम हुआ, तो इस वजह से ना ही तो मैंने कपड़े धुले हैं। तो थोड़ा खाना बना लेती हूँ, उनको खाना खिला के उनको फिर आराम करवाऊँगी और तब धुलूँगी मैं कपड़े अपने। तो क्या करें, बच्चों के साथ तो करनी पड़ती है एडजस्ट चीज़ें, कुछ आगे कुछ पीछे। तो चलिए जल्दी से पहले खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अयांश अंशिका को भी सुला दिया है और इनको बहुत ही गहरी नींद आ गई भाई। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। अब बर्तन धुलने के बाद मैंने बच्चों को सुलाया है तो वो तो सो गए हैं बच्चे। अब करूँगी अपना काम यानी 1 बाल्टी कपड़े डाल रखे हैं भिगाने के लिए, तो उनको धुल लेती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को सुलाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि स्कूल में थके हुए रहते हैं और सुबह सुबह 5:30-6 बजे तक उठ जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है बच्चों का। तो मैं भी कपड़े धुल लेती हूँ जल्दी से। आसमान तो वैसे धूप नहीं है लेकिन कपड़े तो धुलने ही हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी की धोती भी और कपड़े भी धुल लिए हैं अभी, और सारे कपड़े डाल दिए मैंने सुखाने के लिए। और धूप तो खैर है ही नहीं, पानी निकल जाएगा उनको तब जाके उनको ले जाऊंगी अंदर, थोड़ा पानी निकलने देती हूँ।
चलिए दोस्तों, कपड़े तो डाल दिए सुखाने के लिए, पर धूप नहीं है। पर अपने लिए बढ़िया है कि ठंडा है मौसम, तो बच्चों के लिए भी ठीक ही है कि मतलब ठंडा मौसम होगा जैसे जैसे, वैसे बच्चों को भी आराम मिलेगा और खुद को भी आराम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हस्बैंड जी के आने का टाइम भी हो गया है, तो चलती हूँ मैं भी नीचे। तो चलिए दोस्तों, हस्बैंड जी भी आ गए हैं और बच्चे भी उठ गए हैं, तो मैं भी चाय बना लेती हूँ थोड़ा हस्बैंड जी के लिए। और उसके बाद बच्चों का मन तो ऐसा करता है कि खेलना ही है, लेकिन अयांश के टेस्ट चल रहे हैं आजकल, तो थोड़ा उससे पढ़ाई करवाऊंगी, ना कि उसको मतलब खेलने के लिए भेजूंगी। तो चलिए दोस्तों, उससे थोड़ा पढ़ाई करवा लेती हूँ। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं कविता जगुड़ी भट्ट मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।